praise Him. Go ahead, it's good to praise the Lord. ओ खुदावंद की तारीफ करें जोर के Think साथ. on what He's done for you tonight. और यही कुछ है ये यीशु ने आज Oh, हमारे hallelujah. लिए किया. हालेलुया. Glory to God. खुदावंद यीशु के नाम Hallelujah. हालेलुया. Praise God. खुदावंद की तारीफ हो. The Bible informs us in 2 Corinthians 5 verse 17 और 5वें बाब की 17 आयत पहला करंथियों में बाइबल मुकद्दस ये फरमाती that है. if any man or woman be in Christ, और जो भी मसीह यीशु में मर्द है या औरत है, he is a new creation. और नया मखलूक है. All the old things have passed और away, सारी पुरानी चीजें चली गई हैं. and all things have become new. और सब कुछ नया हो गया And है. verse 18 tells us of the substance of these new things. और ये सारी चीजें जो बाइबल मुकद्दस बताती है कि नई हो गई हैं. When it says that all things are of God और यही सब कुछ है जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया है. in Christ Jesus, यीशु मसीह के वसीला we से. literally become partakers of divine nature. और यही है जो उसकी फोकल फितरत कुव्वत में हम जानते हैं. According to 2 Peter 1 verse 4. और यही है जो पहला पतरस और उसके चौथे बाब में लिखा है. That happens whenever we receive the promises of God. जो भी खुदा के वादे हैं वो सब हाँ के साथ हैं. But there's more to it than that. और लेकिन ये हमारे लिए चुनाव है. There's not just the early harvest, there's the late harvest. और ये पिछली फसल नहीं बल्कि पहली फसल है. The resurrection of Jesus represents the first harvest. और यीशु मसीह जो है वो पहली फसल की कटाई के बारे में बताता That है. the coming of the Holy Spirit represents the final harvest. और जो रूह कुदूस का नाज़िल होना है ये आखिरी कटाई है. हालेलुया. Praise God. Jesus did not just come to die and be resurrected. और यीशु मसीह जो हमारे लिए सलीब पर मर गया और फिर जी उठा. He came so that you would live the same supernatural abundant life that He lived. और इसी तौर से यीशु मसीह ये कसरत की जिंदगी देने के लिए हमारे लिए जी उठा. The Bible tells us in 1 John chapter 4 और इसी तरह बाइबल मुकद्दस चौथे बाब में कहती है that as He is, so are we in this world. और जो हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं. Hallelujah. हालेलुया. And in John 14 verse 12, और यही है जो यूहन्ना की इंजील 14 बाब में लिखा है. Jesus said, whoever believes on me, और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान रखता है. the works that I do will he do also. और जो कुछ वो मांगे हुआ मैं उसके लिए कर दूंगा. And even greater works than these shall he do. और यही काम है जो अजीम काम खुदावंद यीशु मसीह इस आखिरी वक्त में कर रहा Because है. I'm not staying here, I'm going back to the Father. और इसीलिए उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूँ. He told us that it was better for us that he go away. इसीलिए क्योंकि बाप के पास जाना हमारे लिए ज्यादा बेहतर था. Because if he didn't go away, the Holy Ghost would not come. और अगर यीशु मसीह बाप के पास ना जाता तो पाक रूह नाज़िल ना होता. In our redemption, और हमारी रहाई. there are two harvests. और ये दूसरी फसल है. Being born again, और नए सिरे से पैदा हो जाना. being filled with the Holy और Spirit. पाक रूह से भर जाना. Jesus came यीशु मसीह आया. so that you would receive life. और इसी तरह उसने अपनी जिंदगी दे दी. But Jesus came यीशु मसीह आया. so that you would be filled with the Holy और Spirit. उसने पाक रूह से भर दिया. Hallelujah! हालेलुया. Hallelujah! जोरदार तालियां. हालेलुया. Let me say it another way. और यही है वो रास्ता जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला The से new है. birth और- gives you the right to be a child of God. और यही है वो जो नई पैदाइश है जिससे हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं. But the baptism of the Holy Spirit और यही gives you the power to live like a child of और God. यही है वो जो रूह कुदूस की कुव्वत और कुदरत के वसीला से है कि हम खुदा के बच्चे बन जाते हैं. Therefore, you will do the same works that Jesus did. और यही काम है जो यीशु मसीह की मौत के वसीला से हमारी जिंदगी में हुआ. Back in the United States, और जब मैं अमेरिका में होता हूँ I have the privilege of preaching on radio. और मुझे मौका मिलता है कि मैं अक्सर रेडियो पर खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाऊं. And we're in distant cities. और डिस्टेंट सिटी में जब मैं ये पैगाम रेडियो के जरिए पहुंचा रहा था I live on the West Coast, और जब मैं एक मशरकी साइड पर ये मेरी आवाज पहुंच रही थी. but one of the stations we broadcast on is in Kansas City, right in the central U.S. यूएसए में जो सेंटर सिटी है वहां पर ये मेरी आवाज रेडियो के जरिए खुदा का कलाम मैं पहुंचा रहा था. And every Friday afternoon we pray for the sick over the air. दोपहर के वक्त एक बीमार के लिए मैं दुआ कर रहा था. We pray for the sick, God heals them.
और खुदा से जब मैंने उसके लिए दुआ की तो खुदा ने रेडियो के वसीला से उसे शिफा बख्श दी। Hallelujah. हालेलुया। Now that's what happens right here. आप जानते हैं कि हुआ क्या? But I've been blessed by receiving testimonies. और उससे जब मैंने गवाही पूछी और उससे Just गवाही ली today, I received an email और उसने मुझे सिर्फ सादा सी ईमेल भेजी from a lady who writes this. और वो एक खातून थी जिसने मुझे बयान की अपनी गवाही। Your radio show comes in on a station here in Kansas City. और जो रेडियो के वसीला से मैंने ये कलाम खुदा का सुना। She says, one afternoon I was busy running around in her car. और मैं अपनी कार में ड्राइव में मसरूफ थी, चलाने में मसरूफ थी कार को। और जब मैंने इस रेडियो के जरिए से ये खुदा का कलाम सुना And you called for healing of teeth and gums. और जब आप दुआ कर रहे थे कि बीमारों के लिए कि बीमार शिफा पाएं। She said, well, I have faith to believe. और मैंने कहा मैं ये कैसे इत्काद रख सकती हूँ। She said, I laid hands on the radio. और मैंने रेडियो पर हाथ रख दिया। हालेलुया। Well, at the same time driving. और मैं एक हाथ से गाड़ी चलाती रही And putting the other hand on my mouth. और दूसरा जो हाथ था मेरे मुंह पर था। She said, I don't recommend this. और मैंने कोई और दूसरी बात नहीं सोची। But wow! और लेकिन उसी वक्त I haven't been to the dentist yet. और उसी वक्त जो खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया। But the tooth that had major surgery. और जो मेरे एक सर्जरी हुई थी। The one that was stirring up trouble. और मेरे बहुत ज्यादा दर्द थी। The one that was in pain. और मेरे दर्द थी दांत में। It is now 100% well. और मैं मुकम्मल तौर पर शिफा नहीं पा चुकी थी। Praise God. लेकिन खुदा का शुक्र हो। Give God the glory. खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि यीशु ने मुझे शिफा दे दी। Let me tell you this. लेकिन मैं आप सबको ये बता देना चाहता Being हूँ filled with the Holy Spirit जब हम रूह कुदुस से भर जाते हैं is more than just some mystical experience. और फिर हमें मुख्तलिफ तजर्बात होना शुरू हो जाते हैं It's a practical experience. और ये हमारी जिंदगी में तजर्बाती जिंदगी बन जाती है। It's more than just an enlightenment. और इसी में हम मसरूफ हो जाते हैं और हमारी जिंदगी में तजर्बात होना शुरू हो It's जाते हैं something very real and very tangible. और ये हमारे लिए बहुत हैरानकुन बात होती है। So many of you tonight know exactly what I'm talking about. और इसी तौर से आज शाम जो मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ It changes your very being. और यही है जो आपकी राहों को तब्दील कर देगा। Spirit, soul, and body. और ये आपकी रूह, जान और बदन में उतर जाएगा। Now let me talk about the body for a moment. और हम कुछ वक्त के लिए और इस पर गौर करेंगे। Your physical body is very important in the plan of God. और खुदा के मकसद के लिए जो हमारा जिस्म है ये बहुत अहमियत का हामिल है। That's why we teach and we preach healing for the body, just like salvation for the soul. और यही है जो बदन में खुदा हमारी जिंदगियों में करता है, निजात का काम, शिफा का काम। God cares about your body. और खुदा हमारे जिस्म के बारे में फिक्रमंद है। That's why we see miracle healings today. और यही है जो खुदावंद आज शाम मौजज़ात हमारे बदन में करना चाहता है। God loves you and He is the healer. और यही है जो खुदा हमसे प्यार करता है और वो हमें शिफा देना चाहता है। That's why when Jesus paid the price for your redemption, और यही है जो यीशु मसीह ने आपके लिए सलीब पर कीमत दी है। He did not just shed His blood so that your sins would be forgiven. और यही नहीं कि उसने सलीब पर आपके लिए खून बहा दिया बल्कि उसने माफी भी बख्शी। Now that is great. और ये अजीम बात है। But there's no evidence for that. और इसके अब मुखालफ कोई भी बात नहीं है। And we would be like any other religion, any other mindset or theology if that's all we had. और इसके अगेंस्ट इसके अलग बात ना मजहब के तौर से ना जिस्म के तौर से ना अपने ख्यालों से बल्कि खुदावंद के वसीले। Even though we would go to heaven when we die. और इसी वक्त जब हम अगर खुदावंद के पास चले जाएं आसमानी मकामों पर। But when Jesus paid the price for our redemption. और यीशु मसीह ने जो हमारी रहाई के लिए मुखलसी के लिए कीमत दे दी है। Not only were our sins forgiven, but the Bible says by His stripes or by His wound you were healed. और ना सिर्फ उसने खून बहाने के वसीला से गुनाहों की माफी के वसीला से बल्कि कलाम में लिखा तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जोरदार तालियां। The psalmist says in Psalm 103 verse 3. और बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 103 और उसकी तीसरी आयत में लिखा है That not only did God forgive all of our sins, वो तेरी इस तमाम बदकारी को बख्शता है but He also healed all of our diseases.